सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मुंबई से हैदराबाद आने वाला एक खानगी हेलीकॉप्टर हफ्ते को पुणे जिले के पोड़ गांव में गिरकर तबाह हो गया। एक पुलिस एहलकार ने बताया है कि इस हादसे के वक्त तैयारे में 4 मुसाफिर सवार थे जो करिश्माती तौर पर महफूज रहे, ताहम उन्हें मामूली चोटें आईं। पुणे रूरल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पंकज देशमुख ने बताया है कि हेलीकॉप्टर खानगी एविएशन कंपनी का है। ये मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे। पंकज ने बताया कि इस हादसे में उनको मामूली चोटें आईं। हादसे की तहकीकात की जा रही है। जनाब आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत की MLC रुकनीत पर हलफ बर्दारी पर रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद सुरेश कुमार शुक्र, साबिक़ नायब MPP कोहिर मोहम्मद शाकिर अली और अशोक ने दफ्तर सियासत पहुंचकर जनाब आमिर अली खान साहब से खैर सगाली मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत और मुबारकबाद पेश की। MP ज़हीराबाद सुरेश कुमार शुक्र ने कहा है कि अखबार सियासत जनाब ज़ाहिर अली खान और जनाब आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर MLC की खिदमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर तबके में मकबूलियत रखता है। उन्हें उम्मीद है कि वो अक़लियतों और हर कमज़ोर तबके की ऐवान कौंसिल में कामयाब नुमाइंदगी अंजाम देंगे। वरंगल ईस्ट हल्का असम्बली में साबिक़ MLC कुंडा मुरलीधर का दौरा। साबिक़ MLC कुंडा मुरलीधर ने वरंगल पोस्ट ऑफिस के करीब कृष्णा कॉलोनी में वाक़ सरकारी स्कूल का मुआयना किया। उन्होंने स्कूल के तमाम क्लासरूम्स का भी मुआयना किया, तलबा से बात की और उनके मसाइल और स्कूल में दस्तियाब सहूलत की तफसीलात दरियाफ्त की और कहा ये हुकूमत सरकारी स्कूलों पर ख़ास तवज्जो दे रही है। अगर स्कूल में ज़ेर तालीम किसी भी तालिब इल्म को परेशानी हो तो वो स्कूल इंतज़ामिया को तवज्जो दिलाए ताकि सरकारी असातिज़ा दस्तियाब रहें और तलबा को बेहतर तालीम फ़राहम कर सकें। वरंगल मंडी बाजार में समाजी खिदमत तंजीम की डायरेक्टर सिस्टर सहाया ने कहा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए रोजगार पर मबनी FMM हुनर की तरबियत खवातीन के लिए मुफीद है। आज मंडी बाजार में डॉक्टर परली फाउंडेशन विमेन रिसोर्स सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया और टेलरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज किया गया। सहाया जो इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थी, कहा कि इस वक्त तमाम शोबों में रोजगार के मौके बेहतर हैं। खास तौर पर टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ब्यूटिशियन और दीगर हैंडीक्राफ्ट में खवातीन के लिए रोजगार के सबसे ज्यादा मौके हैं और ये रोजगार के सबसे मुफीद मौके हैं। खवातीन की माशी तरक्की के लिए उन्होंने कहा इसी मकसद के हसूल के लिए खवातीन के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से रोजगार के तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग की तक़रीब और रिसोर्स सेंटर पर खवातीन की इब्तिदाई तक़रीब भी आज मुनक़िद हुई। इस मौके पर ब्यूटिशियन की तरबियत मुकम्मल करने वाली तमाम खवातीन में सर्टिफिकेट्स भी तक़सीम किए गए। MLC जीवन रेड्डी गवर्नमेंट व्हिप A लक्ष्मण कुमार से आज गेस्ट लेक्चर से मुलाकात की और नुमाइंदगी करते हुए तहरीर याददाश्त भी हवाले की। इंटरमीडिएट सिस्टम के तहत MTS लेक्चर्स की तरह कॉलेज प्रिंसिपल की क़यादत में 3 रफ्तार पर मुश्तमिल कमेटी ओपिनियन नोटिफिकेशन, इंटरव्यू, डेमो, PG मेरिट निशानात की बुनियाद पर मुंतखब किया गया। MTS के लेक्चर्स ने माजी में भी पार्ट टाइम लेक्चर के तौर पर काम किया था। मौजूदा गेस्ट लेक्चर्स की तरह पीरियड के हिसाब से खिदमात अंजाम दिए, लेकिन इस वक्त की हुकूमत ने उनकी खिदमात को तस्लीम किया और MTS में तब्दील करके जॉब सिक्योरिटी फ्राहम की। और इस वक्त काम करने वाले ज़्यादातर गेस्ट लेक्चरर्स उम्र के बार और मौजूद हैं। वो मुसाबिक़ती इम्तिहानात के लिए नाअहल करार दिए जाते हैं। हम हमारे ख़ानदान 11 साल से इंसार कर रहे हैं। वो हमें सिर्फ हमारी मौजूदा मुलाजिमतों पर ही मुलाजिमत की हिफाजत फराहम कर सकते हैं। MLC जीवन रेड्डी ने गवर्नमेंट व्हिप लोरी लक्ष्मण कुमार से नुमाइंदगी की। जिले कामारेड्डी के देवनपल्ली में अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज के तलबा को हफ्ते के रोज़ यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और बेडशीट तकसीम किए गए। कॉलेज के प्रिंसिपल इम्तियाज़ अली ने कहा हुकूमत अक़लियती अक़ामती कॉलेजों के ज़रिए न सिर्फ तलबा बल्कि गैर अक़लियती तलबा को भी मुफ्त तालीम फ़राहम करना चाहती है। जिले के आसियाबाद के सिरपुटन मंडल के पारी गांव रियासत महाराष्ट्र के इलाके से गुजरने वाली पैनगंगा के सरहदी इलाके में आज अचानक एक नामालूम नौजवान की नाश पानी में ऊपर तैरती हुई पाई गई, जिस पर अवाम में दहशत का माहौल पैदा हो गया।
टाउन सब इंस्पेक्टर पुलिस कमलाकर ने पैनगंगा पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल करवाया और केस दर्ज करते हुए नाश के वरिसा की तलाश भी शुरू कर दी। बल्दिया कमिश्नर IAS चाहत बाजपाई ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सहाफ़ियों ने मैडम से मुलाकात करते गुलदस्ता पेश किया। मुकामी बल्दी मसाइल पर नुमाइंदगी की गई और उन्होंने तयक़ुन दिया कि जल्द अज जल्द इस तरफ तवज्जो दी जाएगी। इस मौके पर अब्दुल्ला असद सदर फेडरेशन, नायब सदूर सादिक अली अहमद नामानिगा एतमाद, सादत अली सिद्दीकी नामानिगा रोजनामा सियासत, जनरल सेक्रेटरी सिराज मसूद नामानिगा रोजनामा मुंसिफ, एडवर्टाइजर मोहसिन मोहिउद्दीन सैयद इमाम नामानिगा हिंदी मिलाप भी मौजूद थे। जिले जगतियाल में जराइम की रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। फौरी तौर पर 100 डायल करें और इसका जवाब मिलेगा और फौरी मौके पर पहुंचे। लोगों को साइबर क्राइम से शोर बेदार करने की जरूरत है। जिले SP श्री अशोक कुमार IPS ने पेगडापल्ली मंडल पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया और फिर मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने मुनासिब गश्त करने और सरखा की वारदातों को रोकने के इक़दाम करने को पुलिस अफसरान को यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। LRD के गर्ल्स हॉस्टल में मिशन भागीरथ के जरिए सरबराह होने वाला पानी गुज़िश्ता 4 दिनों से फनी खराबी से बंद होने वाले पर तालिबात को पेश आई दुश्वारी की इत्तला पर वार्ड काउंसिलर अलम सीरू ने वाटर टैंक के जरिए हॉस्टल को पानी पहुंचाने फनी खराबी को बहुत जल्द दुरुस्त करने का तयक़ुन दिया, जिस पर हॉस्टल वार्डन ने इजहार तशक्कुर किया। धरानी के मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से नए रेवेन्यू कानून साल 2024 के ड्राफ्ट बिल पर मुख्तलिफ अफराद की राय हासिल करने के लिए निजामाबाद कलेक्ट्रेट में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, अरकान असम्बली धनपाल सूर्य नारायणा, राकेश रेड्डी, सदनशी उर्दू अकादमी, ताहिर बिन हमदान, मार्कफील्ड चेयरमैन गंगा रेड्डी, वकला, मौजूफ रेवेन्यू मुलाजिमीन, अवामी नुमाइंदे और दूसरे भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बोधन के मुख्तलिफ मंडलों जैसे कि नवीपेट, रंजल, सालोरा, एटपल्ली और बोधन मंडल शहरी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 436 अफराद जो मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर होकर अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिन्होंने CM रिलीफ फंड के लिए MLA बोधन सुदर्शन रेड्डी के तवस्सुत से दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिन्हें हुकूमत तेलंगाना ने 1 करोड़ 19 लाख रुपयों से ज़्यादा रकमी इमदाद मंजूर की। दरख्वास्त गुजारों को सदर टाउन कांग्रेस बोधन शेख मोहिउद्दीन बादशाह, नुमाइंदा चेयरमैन बल्दिया बोधन शरत रेड्डी, शेख जावेद काउंसलर और MLA के PA रमना, महिपाल रेड्डी वगैरह दफ्तर बल्दिया बोधन में तलब करके ज़ेर इलाज मरीजों उनके इश्तिहारों में रकमी चेक्स तकसीम किए। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन रियासत तेलंगाना श्रीमती G विजयंती ने अपने ऑफिस से जारी करदा मकतूब में 5th एडिशनल कोर्ट बोधन में बरसर खिदमत एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर G श्याम राव एडवोकेट को प्रिंसिपल सेशन कोर्ट निजामाबाद की ज़ायद जिम्मेदारी लेने के अहकाम जारी किए। निजामाबाद सेशन कोर्ट में खिदमात अंजाम देने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रिंसिपल सेशन कोर्ट की मियाद 23 अगस्त को मुकम्मल हो गई। आज इरिगेशन इंजीनियर के साथ जोराला प्रोजेक्ट के साथ साथ गडुंडी रिजर्वायर, डैम, लिफ्ट, इरिगेशन और पंप हाउस का मुआयना किया। इस मौके पर गढ़वाल कलेक्टर ने इंजीनियरों से आबी ज़खायर में पानी की गुंजाइश, पानी छोड़ने का तरीका, सीजन के लिए पानी छोड़ने का तरीका वगैरह के बारे में तफसीलात तलब की। हाई कोर्ट जजेस जस्टिस संजय पाल, जयश्री निवास राव निजामाबाद पहुंचने पर जिले के आला ओहदेदारान ने उनका खैर मकदम किया। जिले कोर्ट कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल सर्विसेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में 3 रोज़ा कम्युनिटी मीडिएटर्स के अख्तिताम इजलास से मुखातिब करने के लिए अहमदाबाद से निजामाबाद पहुंचने पर इनका खैर मकदम किया गया। किसानों के कर्ज माफ करने का मुतालबा करते हुए आरमूर के ममड़ीपल्ली पर सैकड़ों किसानों ने धरना दिया। हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज माफ करने ऐलान पर पाबंद अहद रहने का मुतालबा किया। कुल जमाती कायदीन किसान तंजीमों की जानिब से मुनक़िदा धरने में रुकन असम्बली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी, साबिक़ अरकान असम्बली बाजी रेड्डी, गोवर्धन जीवन रेड्डी, BJP के गंगाधर रेड्डी और दूसरों ने भी शिरकत की। जनाब मोहम्मद गौसुर रहमान के प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कोटला की हैसियत से जायजा हासिल करने पर मोहम्मद अनवर सिद्दीकी माइनॉरिटी रिपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का एक वफ्द गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कोटला पहुंचकर गौसुर रहमान की शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस वफ्द में नायब सदर मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद मुजाहिद, शकील अदनान, मसीहुद्दीन बशीर और दूसरे मौजूद थे।
कोटला माइनॉरिटी रिपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद अनवर सिद्दीकी की क़यादत में माइनॉरिटी रिपोर्टर्स का एक वफ़द दफ्तर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पहुंचकर सब इंस्पेक्टर पुलिस कोटला के उहदे का जायजा हासिल करने वाले श्रीकांत की शॉलपोशी करते हुए मुबारकबादी पेश की। आमिर खान न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत के रुकन खानसाज कौंसिल की हैसियत से हलफ लेने पर मोहम्मद वसीम डिस्ट्रिक्ट नायब सदर दाखिलियाती सेल कांग्रेस पार्टी ने रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से इजहार तशक्कुर किया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। MGBS चंद्रानगुट्टे तक 7.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन के लिए ज़मीनों का हुसूल का अमल शुरू हो चुका है। इस रूट पर सड़क को चौड़ा करने और स्टेशनों की तामीर के लिए तकरीबन 1200 जायदादों के हुसूल की ज़रूरत है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक 400 जायदादों को नोटिफाई किया जा चुका है। पहले मरहले में फलकनुमा तक 5.5 किलोमीटर के स्टॉप ओवर के अलावा चंद्रानगुट्टा को मजीद 2 किलोमीटर बढ़ाया जा रहा है और वहाँ से बराह रास्त एयरपोर्ट तक जाने की सहूलत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस साल 8 मार्च को फलकनुमा में कामों का संग बुनियाद रखा। MGBS चंद्रानगुट्टा मेट्रो लाइन से 7.5 किलोमीटर का फासला मुसल्लह तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। HMC के मास्टर प्लान के मुताबिक सड़क को 100 फीट चौड़ा किया जाएगा, ताहम स्टेशनों पर इसे 120 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि दारुशिफा और शालीबंडा के दरमियान बहुत सी जायदादों के मामले में हर प्रॉपर्टी को 20 से 25 फुट चौड़ा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा शालीबंडा और चंद्रानगुट्टा के दरमियान हर प्रॉपर्टी को 10 फीट चौड़ा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मोड़ वाले इलाकों में जायदादों के मामले में सड़क की तोसी कुछ ज़्यादा होगी। रिवायती सर्वे के तरीक़ों के साथ साथ ड्रोन सर्वे भी इस तरीके से किया जा रहा है जिसे 3D में देखा जा सके। मेट्रो की तामीर में ज़ाया होने वाली जायदादों की मालियत का अंदाज़ा लगाने के लिए HMRL के इंजीनियर्स और अमला फील्ड लेवल पर सर्वे कर रहे हैं। मेट्रो रूट के साथ 103 मजहबी और हसास इमारतों की हिफाजत के लिए इजाफी एहतियात बरती जा रही है। नारायणपेट ज़िले के एक बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए कतार में ठहरे हुए एक 50 साल किसान का दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। बोमन पहाड़ गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक किसान कतलप्पा कर्ज के लिए दरख्वास्त देने मदूर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच आया हुआ था। भारी भीड़ की वजह से कतलप्पा को लंबी कतार में इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार के दौरान वो गश खाकर गिर पड़ा। उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। डॉक्टरों ने उसकी मौत की वजह दिल का दौरा बताई। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने 38 साल की उम्र में क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। शिखर धवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए रिटायरमेंट का ऐलान किया। धवन ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट को अलविदा कह दिया। शिखर धवन ने कहा कि मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे क्रिकेट सफ़र में मेरा साथ दिया। उनका मज़ीद कहना था कि मैं अब क्रिकेट के सफ़र को अलविदा कह रहा हूँ। मेरे दिल में सुकून है कि मैंने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ खेला और मैं BCCI और DDCA का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया और अपने तमाम मद्दाहों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे दुख है कि मैं अब अपने मुल्क के लिए नहीं खेलूँगा, लेकिन मुझे खुशी ज़रूर है कि मैं अपने मुल्क के लिए खेला। ये मेरे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है। हिंदुस्तान की खलाई शोबे में एक और बड़ी कामयाबी। हिंदुस्तान ने खलाई शोबे में एक बार फिर कमाल कर दिखाया। दर हकीकत हिंदुस्तान ने अपना पहला दोबारा काबिल इस्तेमाल हाइब्रिड रॉकेट कामयाबी के साथ लॉन्च किया। इस रॉकेट को रूमी 1 का नाम दिया गया है और इसे तमिलनाडु के स्टार्टअप कंपनी स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया। दोबारा इस्तेमाल के काबिल हाइब्रिड रॉकेट को मोबाइल लॉन्च की मदद से तिरुविदंताई चेन्नई से लॉन्च किया गया। इसकी मदद से रॉकेट के मुख्तलिफ पुर्जे महफूज तरीके से वापस समंदर पर उतर सकते हैं। इसकी वजह से खलाई लॉन्च की लागत में कमी आएगी। खलाई शोबे के अलावा ये हाइब्रिड रॉकेट ज़राअत, माहौलियाती निगरानी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे कामों में भी मदद करेगा। हैदराबाद के मदाफ़ात में एक शख्स ने अपने शराबी बेटे का कर दिया कत्ल। तफसीलात के मुताबिक रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाला
दोलपा रेड्डी अपनी बीवी और बच्चों के साथ हैदराबाद मंडल के तोंडपल्ली में मुकीम था। उसका बेटा 35 साला शिव कुमार शराबी बताया गया है। उसने कल अपनी वालिदा से शराब नोशी के लिए रकम तलब की। मां ने इनकार कर दिया, जिस पर बेटा अपनी मां से झगड़ रहा था। इस दौरान बाप वहां पहुंचा। उसने बेटे को रोकने की कोशिश की, ताहम वो नहीं माना। इस दौरान बरहम वालिद ने खंजर से अपने बेटे का गला काट दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सिलसिले में वालिद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में इन दिनों बच्चों का इलाज मुश्किल हो गया है। अमला और डॉक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद सहूलियात की कमी से मरीजों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों को इलाज बेड के बजाय उनकी माओं के गोद में फर्श पर किया जा रहा है। वायरल इन्फेक्शन के वाक़यात में बेतहाशा इजाफे से इमरजेंसी सहूलियात भी मुतासिर होने का खदशा लाहक हो गया है। हॉस्पिटल में बिस्तरों की कमी के सबब उन्हें फर्श पर बैठाकर इलाज किया जा रहा है, क्योंकि एक बेड पर 3 बच्चों का इलाज जारी है। मौसमी बुखार में शिद्दत से एक बेड पर 3 बच्चों के इलाज से उनमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने का खौफ पैदा हो गया है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से शहरी बिलखुसूस बच्चे वायरल बुखार का शिकार हो रहे हैं। हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन यानी कि हाइड्रा के अमले ने हैदराबाद के माधापुर में वाक़े तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन को मुनहदिम किया जा रहा है। हफ्ते की सुबह से हुक्काम ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कन्वेंशन की मसमारी शुरू कर दी। हाल ही में हाइड्रा को फिल्म अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन सेंटर के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी। शिकायत में कहा गया था कि तमिड़ीकुंटा में तालाब की 3 एकड़ अराजी पर कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही हुक्काम ने हफ्ते की सुबह से ही इन्हिदामी कार्रवाई शुरू कर दी। हाइड्रा ने गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दी है। गैर कानूनी तामीरात की निशानदही करके उन्हें फौरी मसमार किया जा रहा है। आसाम इस्मत रेज़ी केस का कलीदी मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से फरार, तालाब में डूबकर हलाक। एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेज़ी का कलीदी मुलजिम हफ्ते की सुबह मुबैना तौर पर पुलिस की हिरासत से फरार हो गया, जिसके बाद वो तालाब में कूद गया और उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या आसाम के नागांव जिले के धेंग में पेश आया। पुलिस ने बताया है कि मुलजिम को जुमे के रोज गिरफ्तार किया गया था और उसे रात तकरीबन 3:30 बजे उस मकाम पर ले जाया गया जहाँ मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब हुआ था। पुलिस के बयान में कहा गया, मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया और तालाब में कूद गया। फौरी तौर पर तलाशी मुहिम शुरू की गई और तकरीबन 2 घंटे बाद उसकी नाश बरामद कर ली गई। ख्याल रहे कि जुमेरात की शाम धेंग के मकाम पर एक 14 साल लड़की को मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद ने मुबैना तौर पर उस वक्त ज़्यादती का निशाना बनाया जब वो ट्यूशन से अपनी साइकिल पर घर वापस जा रही थी। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से मुनक्किदा तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने कहा कि पहली मरतबा सहाफ़त को क़ियादत का मौका मिला है और सहाफ़ती बरादरी के मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कई सालों से मसाइल दरपेश हैं और गुज़िश्ता 10 सालों में उन मसाइल में इजाफा हुआ जिसको हल करना हमारी तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ हो सके मुझसे वो मैं अपनी सहाफ़ती बरादरी के लिए करूँगा। सरेआम हवा में नोट उछालने वाले नौजवान यूट्यूबर को हैदराबाद की कोकटपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वादे रहे कि कोकटपल्ली इलाके में एक यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर ने सड़क पर ट्रैफिक के बीच में करेंसी नोटों को उड़ाते हुए सोशल मीडिया के लिए रील बनाई थी। सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग पैसे लेने के लिए वहां जमा हुए। बताया जाता है कि यूट्यूबर ने 100 रुपये के करेंसी नोटों को सड़क पर उड़ाया। ये रकम तकरीबन 50,000 रुपये बताई गई है। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद शहरियों ने पुलिस से इस नौजवान के खिलाफ कार्रवाई की ख्वाहिश की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा कर लिया दर्ज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी में जेआरएफ और नेट की बुनियाद पर दाखिले। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने पीएचडी में दाखिलों के लिए अहम फैसला किया है। जारिया तालीमी साल 2024 और 25 से तमाम नशिस्तें ऐसे तलबा को अलर्ट की जाएंगी जिन्होंने कौमी अहलियत टेस्ट यानी कि नेट पास किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण ने सीपी गेट रिलीज़ करते हुए बताया कि पीएचडी के निस्फ नशिस्तें जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ के लिए मुंतखब होने वालों से पुर होंगे। अभी तक निस्फ नशिस्तें नेट जेआरएफ और माबाकी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जरिए इनेकाद किए जाने वाले दाखिले टेस्ट के जरिए पुर की जाती थी। इस साल मार्च में यूजीसी ने मशवरा दिया है कि रवां तालीमी साल से यूनिवर्सिटी के इम्तहानात के बजाय पीएचडी के दाखिले नेट स्कोर के साथ करने का मौका फराहम किया है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।
एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।